हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स होती हैं वो आप सभी के समक्ष साझा की जाती हैं। तो इसी बीच दोस्तों 51,000 से अधिक रिक्त पदों के विवरण, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन, यूपीटीटी नोटिफिकेशन, सुपर टेट बीएड छात्र मामला, टीजीटी पीजीटी, यूपी बेसिक में फर्जी शिक्षकों के जमावड़े इत्यादि से संबंधित जो भी खबरें हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन करने वाले छात्रों के लिए एक छोटी सी सूचना। आज हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी जीआईसी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्तियों की बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु पब्लिकेशन की हैं। अगर इन पुस्तकों की बात करें तो हर एक सब्जेक्ट के लिए ये पुस्तकें उपलब्ध करवाई गई हैं, जैसे हिंदी, कला, गणित, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान इत्यादि। तो इन पुस्तकों में अब तक के पूछे गए सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है। 2550 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न अध्यायवार और साथ ही साथ व्याख्या सहित उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में इन पुस्तकों को प्राप्त करें। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चक्षु पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करें और सफलता को प्राप्त करें। दोस्तों, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर रिक्त पदों पर भर्ती के लिए छात्र लगातार एक लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं। इसी बीच दोस्तों देखा जाए तो एक राहत भरी खबर दिखाई पड़ रही है कि सभी 75 जिलों से जो रिक्त पदों के आंकड़े हैं वो बेसिक शिक्षा विभाग को प्राप्त हो चुके हैं। ऐसी सूचना मिल रही है कि सभी रिक्त पदों के विवरण को यहाँ पर शासन स्तर पर भेज दिया गया है। और एक बात यहाँ से कंफर्म दिखाई पड़ रही है कि 51,000 से अधिक रिक्त पदों का जो हलफनामा माननीय सुप्रीम कोर्ट में सरकार के द्वारा लगाया गया था वो पूरी तरीके से सही है। और यहाँ पर एक बात तय है कि 51,000 से अधिक रिक्त पद यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो इन पदों की संख्या 1 से 1.5 लाख के करीब बताई जा रही है। अनुमानतः ये बताई जा रही है। चूँकि रिक्त पदों का विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है, ये गोपनीय है। और यहाँ पर ये चीज़ निकल के आई है कि सभी ज़िलों का जो डेटा है वो बेसिक शिक्षा विभाग को प्राप्त हो चुका है। अब शासन को निर्णय लेना है कि इन रिक्त पदों के सापेक्ष कितने पदों पर भर्तियां करनी है। देखिए, ये आरटीई एक्ट के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग जो रिक्त पदों का डेटा आया है, इस पर शासन अपने संसाधनों के अनुरूप ही भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। अब दोस्तों इसमें अहम निर्णय शासन को लेना है। लेकिन एक बात यहाँ से स्पष्ट हो जाती है कि जब सुप्रीम कोर्ट में 51,000 से अधिक रिक्त पदों का हलफनामा दिया गया तो उसमें ये भी कही गई बात कि हमारे पास पर्याप्त संख्या में रिक्त पद हैं 51,000 से अधिक, और हम इन पर भर्तियां करना चाहते हैं। शिक्षा मित्रों को हम एक और मौका देना चाहते हैं, बशर्ते 69,000 शिक्षक भर्ती को हमें निर्धारित जो भी हमारे मापदंड हैं उनके अनुसार पूर्ण करने का जो आदेश है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट से मिल जाए। इस पर एश्योरेंस भी लिया गया था कि क्या शिक्षा मित्रों को आप अगले रिक्रूटमेंट में मौका दे रहे हैं। तो इस पर ऐश्वर्या भाटी मैम की तरफ से जो एएसजी थी यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार से, तो उन्होंने कहा था कि जी हाँ, हम शिक्षा मित्रों को एज और एक्सपीरियंस के आधार पर वेटेज देने के लिए तैयार हैं। तभी सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ें छपकर आई थी कि 51,000 से अधिक रिक्त पद हैं और गवर्नमेंट चाहेगी। हालांकि कोर्ट ने ये राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया था कि अगर वो चाहें तो नेक्स्ट जो रिक्रूटमेंट है उसमें भी जो एज और एक्सपीरियंस के आधार पर शिक्षा मित्रों को लाभ दिया जाएगा उसको वो कंटिन्यू रख सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों ज़्यादा संभावना जताई जा रही है कि 51,000 से अधिक रिक्त पदों पर यहाँ पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। हालांकि जो छात्र हैं वो 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की एक लंबे समय से मांग कर रहे हैं। अब दोस्तों देखा जाए तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से पहले सुपर टेट में बीएड छात्र शामिल होंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, सुपर टेट में बीएड छात्रों की एलिजिबिलिटी को लेकर
पहले से ही मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और उनकी जो सुनवाइयां हैं वो जुलाई माह में शुरू हो जाएंगी। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अंदर अगर यूपी टेट 2021 की बात करें तो उसमें बीएड छात्रों की मार्कशीट को इशू नहीं किया गया है और ये मामला भी माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। तो ऐसे में देखा जाए तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जुलाई और अगस्त का महीना काफ़ी महत्वपूर्ण नज़र आ रहा है और जुलाई अगस्त महीने में ही बीएड छात्रों का जो भविष्य है वो तय हो जाएगा और इसके बाद ही आपको शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वेबसाइट के माध्यम से देखें तो कुछ खबरें लगातार वायरल हो रही हैं, जिसमें आज भी वेबसाइट्स ने अपडेट किया है कि यूपी टेट 2022 का जो विज्ञापन है वो अगले सप्ताह जारी किया जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं अगले सप्ताह जारी हो सकता है यूपी टीटी का नोटिफिकेशन। देखें योग्यता और एग्ज़ाम पैटर्न। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग जल्द ही यूपी टेट 22 परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी करने वाला है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के जरिए यूपी के सरकारी स्कूलों में सरकारी शिक्षक बनने की राह आसान हो जाती है। अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो एक खास मौका यहाँ पर ये हो सकता है। आगे दोस्तों वेबसाइट के माध्यम से बताया गया कि यूपी टेट परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूपी टेट परीक्षा का नोटिफिकेशन अगले सप्ताह तक जारी हो सकता है। इसके लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट updlet.gov.in पर आवेदन करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो लगातार वेबसाइट के माध्यम से ये दावा तो किया जा रहा है, लेकिन पीएनपी में जब पता लगाया जाता है तो पीएनपी के द्वारा इनको सब अफवाह करार दिया जाता है और उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि अभी तक शासन स्तर से कोई भी हमें मंजूरी या ऐसे इंस्ट्रक्शंस नहीं मिले हैं कि यूपी टेट का आयोजन कराया जाए। हालांकि वर्ष में एक बार यूपी टेट का आयोजन कराया जाता है, तो ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि जुलाई माह में जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जा सकता है। एक अनुमान है ये कि जुलाई अगस्त में आवेदन लें और इसके बाद सितंबर का महीना ऐसे करके तैयारियों में और अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम को लिया जा सकता है और ये एक सही समय हो सकता है। अगर आपको नियमित रूप से समय से शिक्षक भर्तियां करनी है और 1 अप्रैल से बेसिक शिक्षा विभाग में नया सत्र प्रारंभ होना है तो जुलाई में नोटिफिकेशन को जारी कर देना चाहिए, जिससे कि अक्टूबर नवंबर तक एग्ज़ाम हो जाए। सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके दिसंबर तक में आप सुपर टेट एग्ज़ाम ले लें और इसके बाद जनवरी फरवरी मार्च आपके लिए पर्याप्त समय रहता है। उसमें शिक्षक भर्ती को पूरी तरीके से कंप्लीट करके नए सत्र में शिक्षकों की ज्वाइनिंग करवा दें। लेकिन ये सब अभी भविष्य जो है वो शासन के हाथ में है। शासन जो चाहेगा उसी के आधार पर कार्य होगा, लेकिन हम आप सिर्फ और सिर्फ प्रयास कर सकते हैं और इस दिशा में छात्रों ने अब लगातार प्रयास करने शुरू कर दिए हैं। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के चूँकि रिक्त पदों का विवरण आ चुका है, तो ऐसे में छात्र लखनऊ रवाना होने वाले हैं और बहुत जल्द बेसिक शिक्षा विभाग के जो भी बड़े और आला अधिकारी हैं उनसे वार्ता की जाएगी और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में जो जैसी अपडेट निकल के आएगी आप सभी को हम प्रोवाइड करेंगे। अब दोस्तों हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी 2022 की महत्वपूर्ण सूचनाओं के बारे में। दोस्तों देखा जाए तो टीजीटी पीजीटी 2022 में जो पदों की संख्या है वो ऊंट के मुंह में जीरे की भांति है। 27,000 के करीब शिक्षक भर्ती की उम्मीद लगाई जा रही थी और इसके लिए बार बार चयन बोर्ड में धरना प्रदर्शन भी किया गया था, लेकिन चयन बोर्ड में जितने पदों का अधियाचन मिला उतने ही पदों का नोटिफिकेशन जारी हुआ और ये विपरीत परिस्थिति इसी वजह से आई चूँकि यहाँ पर तदर्थ के 22,000 सीटों पर कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सका है। हालांकि 22,000 प्लस सीटों पर अभी लगातार जो कन्फ्यूज़न है वो जारी है। यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे DIOS हैं जो लगातार ये मांगते हैं जानकारी 30/12/2012 के पूर्व जो है प्रबंध तंत्र द्वारा ऐसे नियुक्त अद्यतन तदर्थ शिक्षक जो माननीय न्यायालय के अंतरिम आदेश से वेतन प्राप्त कर रहे हैं, जो अधिसूचना 22 मार्च 16 के अनुसार नियुक्त नहीं किए गए हैं और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की कठिनाइयों को दूर करना आदेश के विखंडित होने के उपरांत नियुक्त तदर्थ शिक्षक जो माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश से वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उनके संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा अंतिम रूप से निर्णित होने के पश्चात असफल प्रतिभाग न करने वाले तदर्थों के वेतन भुगतान के संबंध में मार्गदर्शन अपेक्षित है।
तो उपरोक्त के संबंध में यहाँ पर तदर्थों के वेतन भुगतान के संबंध में मार्गदर्शन मांगा गया है और वेतन माह जून का दिया जाए या न दिया जाए, ये जानकारी DIOS लखनऊ के द्वारा मांगी गई है। अब इसी प्रकार से बहुत सारे ज़िलों के DIOS ये परेशान हैं कि तदर्थों का आखिरकार करना क्या है, और लगातार आयोग है वो विवरण मांग रहा है। तो ये घनचक्कर की तरीके सारी चीज़ें घूम रही हैं और शिक्षक जो भी हैं, जो मतलब प्रतियोगी छात्र शिक्षक बनना चाहते हैं, वो ये प्रयास कर रहे हैं कि इन तदर्थों के बाद से जो रिक्त पद निकल के आ रहे हैं उनको TGT PGT 2022 के विज्ञापन में जोड़ दिया जाए। आयोग भी अपने हाथ खड़े कर रहा है। उसका कहना है कि शासन स्तर से ये मामला पेंडिंग है, शासन इस पर जो इंस्ट्रक्शन देगा हम उसके अकॉर्डिंग बढ़ेंगे। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि जून के आखिर में, अब जून का आखिर चल ही रहा है, तो इसमें एक बार फिर से पोर्टल खोला जा सकता है और नवीन तरीके से जो भी पद हैं उनका जो है अधियाचन मंगाया जा सकता है। और ऐसे में जो पदों की संख्या है वो सैकड़ों हज़ारों में बढ़ भी सकती है। ये अधियाचन के ऊपर दोस्तों डिपेंड करेगा। तो ये हो जाती है TGT PGT से संबंधित सूचना। दोस्तों, यूपी बोर्ड में लापरवाही का एक बड़ा यहाँ पर मामला नज़र आया है। परीक्षा में छात्र उपस्थित रहा लेकिन रिजल्ट में अनुपस्थित रहा। लेकिन इस बार देखा जाए तो 25 शिकायतें ही लेकर पहले दिन छात्र पहुंचे थे। दोस्तों, स्नातक में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 15 से होगी। NTA ने जारी किया है कार्यक्रम। कल तक आवेदन व त्रुटि सुधार संभव है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो NEP 2020 के तहत स्नातक में दाखिले की पहली संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन 15 जुलाई से 10 अगस्त तक होगा। NTA ने कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। दोस्तों, भ्रष्टाचार का एक मामला मुख्यमंत्री कार्यालय में निकल के आया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के उप सचिव समेत 3 भ्रष्ट कर्मचारियों को निलंबित किया गया। दोस्तों, अनुदेशक मुख्य परीक्षा 2022 के कैलेंडर में 17 जुलाई को ये परीक्षा आयोजित की जानी थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से ये परीक्षा स्थगित कर दी गई है। यूपी के प्राइमरी स्कूलों में दोस्तों 228 फर्जी शिक्षक पढ़ा रहे हैं, STF ने पकड़ा है। तो ऐसे में देख सकते हैं कि यूपी के प्राइमरी स्कूलों में फर्जी शिक्षकों का जमावड़ा है और इसे जल्द से जल्द दूर करके नई शिक्षक भर्तियां करने की आवश्यकता है। 3 दिन दोस्तों बैंक बंद रहेंगे क्योंकि हड़ताल होनी है। 27 को हड़ताल है। तो ऐसे में आज और कल में आप ज़रूरी कामों को निपटा लें। सोमवार के दिन भी हड़ताल के कारण चौथा शनिवार और रविवार को साप्ताहिक अवकाश के कारण बैंक बंद रहने वाले हैं। तो मतलब बृहस्पतिवार और शुक्रवार यानी कि आज और कल 2 ही दिन आपको बैंक खुले नज़र आएंगे। बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के एडमिट कार्ड 25 जून तक जारी होंगे। रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने पूरी की आवेदनों की जांच। दोस्तों, यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में 13,000 से ज़्यादा छात्र यहां पर उत्तीर्ण हुए हैं। बुधवार को परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया। भारतीय वायुसेना में मौके हैं। अग्निवीर वायु के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और यहां पर आप लोग अग्निपथ वायु.cdac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 250 रुपये लिया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 5 जुलाई 2022 है। तो दोस्तों, इसी के साथ सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।